नमस्कार दोस्तों, बी एक्टिव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आइए आज भगवत कथा में जानेंगे परब्रह्मा के उपदेश से मृत्यु के भय का निवारण। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इसमें संसार का नियामक उस भगवान का वर्णन है जिनके हर्ष से सर्व सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का प्रादुर्भाव तथा क्रोध से विश्व विनाशक रुद्र भगवान का आविर्भाव हुआ है। उस भगवान का गुणानुवाद सुनते हुए आपको, हे राजन, आप मैं मर जाऊंगा इस अविवेक को छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से यह शरीर पहले नहीं था अब उत्पन्न हुआ है और नष्ट हो जाएगा, यह बात आपके विषय में, आत्मा के विषय में नहीं है, बल्कि आप पहले भी थे, इस काल में भी हैं तथा बाद में भी रहेंगे। हे राजन, यदि आप ये संदेह करें कि जिस शरीर में पिता रूप से था उस शरीर का बिना त्याग किए हुए पुत्र रूप में होना असंभव है, इसीलिए मेरी उत्पत्ति तथा विनाश निश्चित है, यह आपका यह संदेह ठीक नहीं है। वैसे ही आप भी शरीर से पृथक हैं। जैसे स्वप्न में कटा हुआ अपना सिर स्वयं देखा जाता है, उसी प्रकार मरना जीना भी शरीर का धर्म है। शरीर का नाश ही और प्रादुर्भाव होता है, आत्मा का नहीं। इसमें केवल मरने जीने का भ्रम होता है, आत्मा तो अजर अमर है। इस प्रकार घड़े के फूट जाने पर घटाकाश आकाश में मिल जाता है, उसी प्रकार शरीर के नष्ट हो जाने पर अर्थात तत्व ज्ञान के द्वारा लीन हो जाने पर जीवात्मा पुनः ब्रह्मामय हो जाता है। मन पूर्व कर्म से प्रेरित होकर शरीर सत्वादि गुण तथा नाना प्रकार के कर्म को करता है। माया उस मन की सृष्टि करती है तथा माया मन को और कर्म इत्यादि समुदाय से जीव का प्रादुर्भाव होता है। जब तक तैल पात बत्ती तथा अग्नि संयोग रहता है तभी तक दीप में दीपतत रहता है, एवं आत्मा का शरीर मन और इंद्रियों के साथ जब तक संयोग रहता है तभी तक उसमें उत्पत्ति तथा नाश का व्यवहार होता है। यह व्यवहार भी रज सत्व तथा तम के कारण से ही होता है। यह आत्मा स्वयं प्रकाशमान तथा व्यक्त से परे है, इसीलिए उसका उत्पत्ति और विनाश नहीं होता। वह आकाश की तरह सबका आधार नित्य अनंत तोपम तथा विभु है। हे प्रभु, इस तरह से अपने में स्थित आत्मा का आप स्वयं अनुमान युक्त बुद्धि से वासुदेव भगवान का स्मरण करते हुए मनन करें। ब्राह्मण के वचन से तक्षक आपको भस्म नहीं कर सकता और मृत्यु भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि यह आत्मा मृत्यु का भी मृत्यु तथा सर्व सामर्थ्य है। निरुपाधिक हृदय में अपनी आत्मा को रखकर मैं पार ब्रह्मा हूँ, पर ब्रह्मा हूँ, परम धाम हूँ, परम पद हूँ, इस प्रकार आत्म समीक्षा करते हुए आप विषैले मुख से काट रहे तक्षक को नहीं देख सकेंगे, क्योंकि आप शरीर और विश्व को आत्मा से पृथक नहीं समझते। हे राजन, जिस प्रकार से आपने प्रश्न किया उसके अनुसार मैंने विश्वात्मा भगवान का वर्णन कर दिया। अब क्या सुनना चाहते हैं?